हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, गंगा माई की बेटिया के आज के एपिसोड में शुरुआत होगी शांतनु से, जिसे कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है। अंधेरी जगह पर बंधे हुए शांतनु को गुंडे बेरहमी से पीटते हैं। दर्द से तड़पते हुए शांतनु बार बार यही पूछता है कि कौन हो तुम, क्यों कर रहे हो ये सब, लेकिन गुंडे चुप रहते हैं और किसी भैया जी को फोन लगाकर बताते हैं कि काम हो गया है। दूसरी तरफ सिद्धू बेहोश पड़ा है, तभी पुजारी और उसके दोस्त उसे आकर उठाते हैं और बताते हैं कि उसने कल नशे में बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनते ही सिद्धू के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही उसे होश आता है वो घबराकर तुरंत वहां से दौड़ पड़ता है। उधर गंगा माई सुबह सुबह स्नेहा को उठाने आती है, लेकिन सोनी बताती है कि स्नेहा रात भर जागकर पढ़ाई कर रही थी। फिर भी गंगा उसे शांतनु के घर चलने के लिए कहती है। इसी बीच गंगा दुर्गावती को फोन करके खुशखबरी देती है कि स्नेहा ने शांतनु से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर दुर्गावती खुशी से झूम उठती है, लेकिन जैसे ही गंगा और स्नेहा शांतनु के घर पहुंचते हैं, वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि शांतनु गायब है। ये सुनकर ओम की हालत खराब हो जाती है। शेखर तुरंत पुलिस को फोन करता है। ओम को शक होता है कि सबके पीछे दुर्गावती का हाथ हो सकता है, लेकिन गंगा साफ मना कर देती है और कहती है कि दुर्गावती ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी पुलिस इंस्पेक्टर को मौका मिल जाता है सिद्धू से अपना पुराना बदला लेने का। दूसरी ओर गंगा के घर पर विमला आती है और सहाना को एक बहुत बड़ा सच बता देती है कि स्नेहा और सिद्धू का रिश्ता दुर्गावती ने तोड़वाया था। ये सुनकर सहाना के मन में शक पैदा हो जाता है और वो सोचने लगती है कि गंगा ने ये सब कहीं इसलिए तो ही नहीं किया क्योंकि उसने दुर्गावती से दहेज के लिए 15 लाख रुपए मांगे थे। उधर इंदुवती अपने प्रचार में लगी हुई है। वो अखबार वाले को 10,000 रुपए देकर अपनी फोटो छपवाने की कोशिश करती है और लोगों को दिखाती है कि वो कितना अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब अखबार आता है तो उसके फ्रंट पेज पर गंगा, ओम और शांतनु की फोटो छपी होती है। ये देखकर इंदुमती का पारा चढ़ जाता है। वो तुरंत फोन घुमाती है और गुस्से में पूछती है कि ये सब उसे अभी तक क्यों पता नहीं चला, और बोलती है कि पता लगाओ कि गंगा आखिर क्या काम कर रही है। इधर ओम के घर पर शेखर और मुरली को सिद्धू की चेन मिल जाती है। ये देखकर उनका सीधा सीधा शक सिद्धू पर आ जाता है। जब ये चेन स्नेहा को मुरली दिखाता है तो स्नेहा कहती है कि सिद्धू ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन मुरली उसे याद दिलाता है कि कल रात सिद्धू ने कहा था कि मेरे और स्नेहा के बीच कोई नहीं आएगा और प्यार में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। ये सुनते ही स्नेहा बेचैन हो जाती है और तुरंत सिद्धू को मैसेज करती है कि वो हवेली के बाहर आए। सिद्धू तुरंत वहां पहुंच जाता है। जैसे ही सिद्धू आता है वो गुस्से में स्नेहा से सवाल करता है, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, तुमने मुझसे कितने बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन स्नेहा उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहती है कि शांतनु कल से गायब है, वो नहीं मिल रहा। लेकिन सिद्धू उसकी बात सुनने के बजाय अपने गुस्से और दर्द में ही डूबा रहता है। अब कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर आ चुकी है। क्या सच में सिद्धू ने ही शांतनु को किडनैप किया है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी है? तो बने रहे दोस्तों हमारे साथ। और अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।